नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देहरादून में आईएमए में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग परेड पास आउट हुए 443 प्रशिक्षु अधिकारी। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर, यूपी के 66 और उत्तराखंड के 31 सेना अधिकारी शामिल। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली सलामी। उत्तराखंड में 15 जून को होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली। राजनाथ की वर्चुअल रैली की तैयारियों में जुटी भाजपा। सीएम रावत ने जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की समीक्षा। कहा, प्रत्येक जिले में तैनात होंगे स्वरोजगार प्रेरक। नैनीताल में 30 जून तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। धर्मगुरुओं की प्रशासन संग हुई बैठक में सर्वसहमति से लिया गया फैसला। उत्तराखंड में शुक्रवार को सामने आए 69 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 1724। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की विस्तार से शुरुआत करेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई। इस सेरेमनी के साथ ही आज भारतीय सेना को 333 जाबाज युवा सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। एक बार फिर से सैन्य अधिकारियों के मामले में उत्तराखंड का दबदबा कायम है और यहां से 31 कैडेट पास आउट हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड। पास आउट हुए 423 प्रशिक्षु अधिकारी। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर। पहली बार सीधे यूनिट में दी जाएगी तैनाती। पासिंग आउट परेड में भारत के शूरवीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली सलामी। देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हुए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दी जाएगी। बता दें, देश के 333 भावी सैन्य अफसर देश सेवा में समर्पित हुए। इसके अलावा 90 विदेशी कैडेट्स भी अपने देश की सेना में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वे भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। परेड में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने भाग लिया। बता दें, इस बार 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट्स आईएमए में प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों की कमान संभालने को तैयार हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कैडेट बिना अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अंतिम पग भरा। परेड भी कैडेट्स ने मुंह पर मास्क पहनकर की। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस राज्य से कितने कैडेट्स शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 66 कैडेट्स, उत्तराखंड के 31 कैडेट्स, बिहार के 31 कैडेट्स, दिल्ली के 7, गुजरात के 8, छत्तीसगढ़ के 4, चंडीगढ़ के 3 कैडेट्स, हरियाणा के 39 कैडेट्स, हिमाचल प्रदेश के 14 कैडेट्स, जम्मू कश्मीर के 14 कैडेट्स, झारखंड के 4 कैडेट्स, कर्नाटक के 7 कैडेट्स, लद्दाख से 1, केरल के 8 कैडेट्स, मध्य प्रदेश के 13 कैडेट्स, महाराष्ट्र के 18 कैडेट्स, पंजाब के 25 कैडेट्स, राजस्थान के 13 युवा कैडेट्स, नेपाल के भी 3 कैडेट्स। सेना में अधिकारी बनकर हिंदुस्तानी नए कैडेट्स दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार हो गए हैं।
बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार पीओपी में आईएमए की ओर से किसी भी कैडेट्स के परिजनों को बुलावा नहीं भेजा है। सबसे बड़ा बदलाव ये देखा कि जो कोविड प्रोटेक्शन हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क, फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये आपने परेड में देखा और अभी आप पिपिंग सेरेमनी में भी देखेंगे। एक जो मेजर बदलाव ये रहेगा कि पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं इस बार पासिंग आउट कोर्स के जेंटलमैन कैडेट्स के जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, वो रोल एक ऑफिसर्स और उनकी लेडी वाइफ ये अदा करेंगे उनका रोल। पासिंग आउट कोर्स से वो अपने अपनी यूनिट्स में जाएंगे और जो ट्रेनिंग है, जिनकी आगे के टर्म की ट्रेनिंग है, वो थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद यहीं पे रहेंगे और ट्रेनिंग रिज्यूम होगी। लोग हैं ना, इसीलिए हमने आपका पार्टिसिपेशन मांगा है। और बाकी हम हैं, आप देख रहे हैं, सारा स्टाफ है, उनकी वाइफ्स हैं और पूरी फैमिलीज़ हैं और हम करेंगे इनकी पिपिंग और हम इनका परिवार हैं और बाकी आपके थ्रू सारा परिवार देख रहा है इनको। हाँ, जो जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड को वीरों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के लोक गीतों में शूरवीरों की जिस वीर गाथाओं का जिक्र मिलता है, पराक्रम के वक्त से देश विदेश तक फैले हुए हैं। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा ही आगे रहते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने जा रहे जेंटलमैन कैडेटों के आंकड़े इसके गवाह हैं। जनसंख्या गंतव्य के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड देश को सबसे ज्यादा जांबाज देने वाले राज्यों में शुमार है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और देहरादून के सरकारी अस्पतालों की लापरवाही के चलते एक मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग अगर लापरवाही नहीं करता तो ये 3 जानें नहीं जाती। बता दें, गर्भवती महिला अपने प्रसव के लिए देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल ने ये कहकर महिला को घर भेज दिया कि अभी उसकी डिलीवरी में समय है। ऐसे में महिला घर गई, लेकिन महिला ने 2 बच्चों के घर पर ही जन्म दे दिया। वहीं बच्चों को उपचार न मिलने से दोनों बच्चों की घर पर ही मौत हो गई। यही नहीं, बाद में महिला ने अपने इलाज के लिए 4 अस्पतालों के चक्कर भी काटे, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। कोरोना संकट के दौर में अस्पतालों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज न मिलने के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। बता दें, 9 जून को एक गर्भवती महिला देहरादून के सरकारी अस्पताल गांधी शताब्दी अस्पताल प्रसव के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला को डिलीवरी का और समय बताते हुए उसे वापस घर लौटा दिया। इसके बाद महिला की डिलीवरी घर पर ही हो गई। महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों ही बच्चों ने घर पर दम तोड़ दिया। ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद महिला जब पैर में चोट के इलाज के लिए 11 जून को कोरोनेशन अस्पताल पहुंची तो वहां से गांधी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं फिर से गांधी अस्पताल ने महिला को कोविड टेस्ट कराने की बात कहकर दून अस्पताल भेज दिया, जबकि दून अस्पताल ने महिला को एक निजी अस्पताल भेज दिया। महिला इसके बाद एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जब लापरवाही के कारण गई 3 जान के मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक और सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई है, तो वहीं डीएम ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। निश्चित रूप से इस तरह का जब कोई गंभीर रोगी किसी अस्पताल में आता है तो उनको अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि मरीज को बार बार इस अस्पताल से उस अस्पताल में न जाना पड़े और उसको भर्ती करने में कोई दिक्कत परेशानी हो। हम निर्देशित कर रहे हैं अपने सभी चिकित्सकों को, इस तरह का मामला जब कभी होता तो उसके साथ में एक चिकित्सा कर्मी भेजें, ताकि जो है जिस अस्पताल को वहाँ भेज रहे हैं वहाँ वो भर्ती हो करके उसका समुचित उपचार हो। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का आलम पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, फिर आला अधिकारी को उतरना पड़ता है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला ने भी 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। साथ ही देहरादून के सीएमओ ने कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, जिससे लेकर सीएमओ ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही मामले पर 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। सीएमओ ने कहा कि रिपोर्ट में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल ही इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं, उसमें 3 ऑफिसर हमारे इस समय जांच कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी मामला है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और जिसने लापरवाही की है उसको चिन्हित करके उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जो है जिलाधिकारी महोदय ने इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और वो जांच भी 15 दिन के अंदर जो है पूरी होकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा।
सवाल यह है कि जिस तरीके से महिला को इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई है, और अब देहरादून के डीएम से लेकर देहरादून के सीएमओ ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन समय रहते यदि महिला को अस्पताल में भर्ती किया जाता तो आज 3 बेकसूर जाने नहीं जाती। सूबे में मुखिया के पास खुद स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है, लिहाजा यह भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हाल है ये मामला पूरा बयां कर रहा है। ऐसे में जहां एक और कोरोना का कहर है तो वहीं डेंगू का सीजन भी शुरू हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इन लचर व्यवस्थाओं के बीच कैसे सही इलाज मिल सकेगा, ये बड़ा सवाल है। राजधानी देहरादून में एक स्वास्थ्य महकमे की एक लापरवाही सामने आती है, जिसमें एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल के चक्कर मारने पड़े। उस दौरान डिलीवरी में समय बताकर स्वास्थ्य महकमे ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उसी बीच महिला की घर पर डिलीवरी होती है, 2 बच्चे वो जन्म देती है, उनकी भी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है। उसके बाद वो महिला अपने इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटती रही। उसी चक्कर के दौरान उस महिला की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य महकमे के ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे कर सकता है। इसी बीच जिलाधिकारी ने जांच के आदेश इसमें दे दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा इसमें लापरवाही बरते हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जिला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सोलर व पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वास्तव में जरूरतमंदों और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। सभी विभागों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा जाए। सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट की आवश्यक प्रक्रियाएं समय से पूरी हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के लिए लिया जाए। किसी भी एसडीएम के पास इनमें संबंधित फाइल 1 सप्ताह से ज्यादा लंबित नहीं रहनी चाहिए। जिलाधिकारी लगातार इसकी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पिरूल प्रोजेक्ट में पिरूल एकत्रीकरण पर स्वयं सहायता समूह को ₹1 प्रति किलो, वन विभाग और 1.5 रुपए, ₹1.50 प्रति किलो विकासकर्ता द्वारा दिया जाता है। अब राज्य सरकार भी अतिरिक्त ₹1 प्रति किलो अर्थात ₹100 प्रति क्विंटल की राशि देगी। अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के साथ टेंडरिंग को भी लिया गया। योजना की वेबसाइट पर मॉडल प्रोजेक्ट अपलोड किए गए हैं। प्रोजेक्ट की डीपीआर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ ही दिनों में काफी लोगों ने आवेदन किया है। सचिव राधिका झा ने प्रदेश में सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सोलर में 283 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिसमें 203 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बहुत सी परियोजनाओं का यूपीपीसीएल का करार हो चुका है। पिरूल के 38 प्रोजेक्ट आवंटित किए जा चुके हैं। इनका भी यूपीसीएल के साथ करार दिया जा चुका है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार शर्वेंद्र दत्त, मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, सचिव एल फैनई, अमित नेगी और मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे। तो बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बैठक की। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कहा, बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। सभी स्वरोजगार की योजनाओं को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक जिले में स्वरोजगार प्रेरक तैनात होंगे। सोलर और पिरूल परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
होम पोर्टल पर स्वरोजगार योजनाओं को अपलोड करें। प्रत्येक जिले में 2-2 स्वरोजगार प्रेरक। किसानों के उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था हो। लाभकारी प्रोजेक्ट पर विभाग गाइडलाइन तैयार करे। सोलर और पिरूल प्रोजेक्ट में प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ट्रेडिंग भी शामिल। और कोरोना काल के दौरान हो रही मौतों से लोगों के बीच इतनी दहशत का माहौल बन गया है कि लोग मानवता तक भूल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा शमशान घाटों पर जलाए जा रहे शवों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। नी लोग शमशान घाटों पर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि इस तरह से शमशान घाटों पर विरोध करना अपराध है। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ये अपराध है और इस अपराध का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। अगर इस तरह का कोई भेदभाव और इस तरह का कोई वातावरण बनाता है तो वो किसी के भी लिए, समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए कलंक है समाज के ऊपर, और इस प्रकार का कोई भी कृत्य सहन नहीं किया जाएगा। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है श्रम कानून? न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या है कानून? घरों में गैस सिलेंडर फटने पर मुआवजे का क्या है विधान? अश्लीलता पर क्या है कानूनी दंड का प्रावधान? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलौर क्षेत्र में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते बड़े बूढ़े व बच्चों सहित एक और पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आया है। मंगलौर के टांडा भनेड़ा गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्य चौकी में तैनात एक और सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, परिवार मुंबई में रहकर काम करता था और हाल ही में अपने घर लौटा है। आपको बता दें, जिसको लेकर नारसन बॉर्डर पर उनकी सैंपलिंग की गई थी, जहां ग्राम प्रधान द्वारा गांव के कुछ इलाके सीज कर दिए गए हैं और प्रशासन व मेडिकल की टीम ने गांव में पहुंचकर 5 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाया है और गांव का भी सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे बम्बई से जो है 8 लोग आए थे, जिनका हम लोग ने नारसन बॉर्डर पर सैंपलिंग कराई थी और उनकी रिपोर्ट आज आई है। तो उसमें ये 8 में से 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो हम लोग इनको यहाँ से जो है कोरोना केयर सेंटर होटल मोरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इनका इलाज होगा। और उसके बाद जो है हम इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट जिनसे भी मिले होंगे इस पीरियड में, उनको ट्रेस करेंगे और उनकी सैंपलिंग कराएंगे। अगर उनमें कोई पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में भी आज कोरोना बम फूटा है। हम इस वक्त खड़े हैं मंगलौर क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव में। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये परिवार जो है महाराष्ट्र मुंबई से जो है अपने गांव आया था और 9 तारीख को इनका सैंपल जो है नारसन बॉर्डर पर लिया गया था।
वहाँ इनका पॉजिटिव आने से प्रशासन यहाँ आ गया है और इस पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। करीब 800 लोगों को सील कर दिया गया है और मेडिकल टीम यहाँ से आ रही है और इनको जो है, जो परिवार है जो पॉजिटिव आया है, उनको जो है यहाँ से ले जाया जाएगा, देखा जा सकता है। यहाँ प्रशासन की टीम कुछ आ चुकी है, कुछ पुलिसकर्मी भी हैं यहाँ मौजूद हैं और जो पॉजिटिव है मेडिकल टीम, उनको यहाँ से ले जाकर कहीं जो मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और उनका वहाँ आइसोलेट किया जाएगा। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि महामारी के इस काल में उचित दूरी बनाए रखें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और एक तरफ जहां पूरा देश के कई राज्य कोरोना बीमारी की चपेट में है, वहीं उत्तराखंड भी अब अछूता नहीं रहा है। कोरोना पॉजिटिव की लगातार बढ़ती संख्या ने सरकार और प्रदेश वासियों के होश उड़ा दिए हैं। आज रुड़की में जहां 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम आज रुड़की के खिड़ी शिकोहपुर गांव पहुंची और कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए 15 लोगों के सैंपल लेने पहुंची। डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने बताया कि 8 जून को महाराष्ट्र से आए युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए 15 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और इनको परीक्षण के लिए लैब भेजा गया है। आपको बता दें, जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसी के माध्यम से आगे की कार्रवाई इन लोगों की जाएगी। साहिब नाम था, ये महाराष्ट्र नांदेड़ से आया था और इसकी कोरोना की जांच की गई थी जिसमें ये पॉजिटिव पाया गया। अब इसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे गांव के अंदर आने के बाद लगभग 15 लोग हैं वो, जिनको आज यहाँ से सैंपल करके भेजा जा रहा है। उनकी भी सैंपलिंग होगी, पता लगाया जाएगा कि इनमें से कोई और पॉजिटिव तो नहीं हो गया है। और यही आज का जो हमारा मोटिव था जिसमें हम खेड़ी गाँव में आ रखे थे, सैंपलिंग सबकी हो चुकी है। और जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार भी कहीं ना कहीं इस 5वें लॉकडाउन से अछूता नहीं है और लॉकडाउन पूर्ण रूप से खत्म हो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग, ताकि अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे ढंग से कर सके। दरअसल पूरा मामला रुड़की के भगवानपुर का है, जहां आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सत्येंद्र शर्मा प्रदेश संगठन सचिव के आवास पर पहुंचकर तकरीबन 200 गरीब लोगों को राशन की किट वितरण की। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर भाजपा सरकार लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों का ढंग से ख्याल रखती है और भरपेट उनको भोजन देती है तो इस महामारी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आपको बता दें, लेकिन सरकार ने अपनी विफलता का पूरा सबूत दिया है। प्रीतम सिंह ने बताया कि नैनीताल रेड जोन में था और उत्तराखंड ग्रीन जोन में, लेकिन आज नैनीताल ग्रीन जोन में है और उत्तराखंड रेड जोन में। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी विफलता है। कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी, पूरे देश में एक मुहिम कांग्रेस के द्वारा चलाई गई है और गरीब आदमियों की मदद कर जनपद के कांग्रेस के साथियों के साथ उनके क्षेत्रों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिद्वार में 3 जगह गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद रुड़की में खाद्यान्न वितरण हुआ और अभी ये जो है भगवानपुर विधानसभा में जो है ये खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम में आया और हर जगह मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में गरीब लोगों को जो है खाद्यान्न किया गया। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए सूबा बोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।